जैसा कि सर्वविदित है कि एक बच्चा इन्हीं गलियों में जन्म लेता है और इन्हीं गलियों में वह वृक्ष का रूप प्रदान कर लेता है। आप सोच रहे होंगे कि एक छोटे से जो बीजाकरण हुआ उसने किस प्रकार वट वृक्ष का रूप लिया और कितनी तेजी से वो बढ़ा और कितनी तेजी से वो बड़े बड़े विराट कार्य करता हुआ अपना दिवंगत होकर अपने कार्यों की जो उसकी प्रणाली थी और जो उसके कार्य परमात्मा ने प्रकृति के माध्यम से उसको प्रदत्त किए थे, बहुत ही अल्पायु में उनको प्रदान करके उनको पूर्ण करके वो दिवंगत हो गए। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ शक्तियां परमात्मा के अधीन रहती हैं, उसमें मनुष्य का जोर नहीं चलता है। तो उसमें जैसा हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, यानी कि ये विधि विधान जो है परमात्मा ने अपने पास रखा हुआ है, इसको हम कोई इंटरफियर नहीं कर सकते। लेकिन उनके कार्यों को सच पूछो तो मैं भी नहीं जानता था कि उन्होंने इतनी अल्पायु में इतने बड़े बड़े विराट कार्य कर दिए। जब मैं उनकी डॉक्यूमेंट्री पिक्चर देख रहा था, फिल्म देख रहा था, तो मुझे पता लगा कि किस प्रकार उन्होंने हनुमानगढ़ में कितने बड़े हॉस्पिटल का निर्माण करवाया, कि किस प्रकार उन्होंने अंबाला में के पास माड़ी में एक गौशाला का निर्माण कराया, किस प्रकार उन्होंने गंगानगर में आई हॉस्पिटल का निर्माण करवाया, किस प्रकार वृंदावन में उन्होंने एक बहुत विराट भूमि लेकर एक विराट यज्ञ की स्थापना के लिए एक अभिलाषा रखी, वो भी बहुत ही शीघ्र पूर्ण होने वाली है। और इसी बीच में गुरुजी से चर्चा हो जाती है कि अधिक से अधिक गुरुकुल खोले जाएं, अधिक से अधिक हमारी भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार और विस्तार हो, उस ओर हम आगे चल रहे हैं। तो आज उन्हीं को एक विनम्र श्रद्धांजलि है। उस विनम्र श्रद्धांजलि में हम सभी एक होते हैं। उसमें ना कोई हिंदू होता है, ना कोई सिख होता है, ना कोई ईसाई होता है, ना कोई पारसी होता है, ना कोई फ्रेंच होता है, ना कोई डच होता है। सबके मस्तक उस श्री चरणों में झुक जाते हैं। आज हमारे सभी के सर आज मनदीप के चरणों में झुके हुए हैं, गुरुवर्ग के चरणों में झुके हुए हैं, मातृशक्ति के चरणों में झुके हुए हैं। परमपिता परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके नाम पर जो ये आज नामकरण हो रहा है, ये एक अपने आप में ये नहीं है कि मनदीप जी के कार्य उससे छोटे हो जाएंगे या प्रकट हो रहे हैं। मैंने त्यागी जी से जाके निवेदन किया, मैंने कहा त्यागी जी आपका क्षेत्र है, आपके क्षेत्र में मनदीप जी ने बहुत कार्य किए हैं, आपका परिचय भी है, ऐसे में हम सभी का अपना अपना कुछ कर्तव्य बनता है। तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि त्यागी जी ने पूरे ये जो प्रधान मार्केट है, इससे लेकर टी पॉइंट से लेकर निरंकारी भवन से लेकर और यहां तक पूरा सर्कुलर रोड का नाम भाई मनदीप नागपाल के नाम से करवा दिया था। लेकिन जैसे ही स्वामी जी को यह सूचना मिली तो स्वामी जी ने उसमें इंटरवेन किया अंतर्ध्यान से उसमें कि चंद्रकेतु आप त्यागी जी से मेरी ओर से रिक्वेस्ट करो कि प्रधान जी मेरे पिता तुल्य थे, उनके नाम को हटाकर मेरे बेटे का नाम हो, ये मुझे मंजूर नहीं है। और अगर नामकरण वो आगे का हो तो वो गुरुवर हरदेव के नाम से हो, क्योंकि वे मेरे प्रथम गुरु रहे हैं। अगर नामकरण ही कराना है तो सिर्फ जहां वो पैदा हुआ, जिस स्थान पर वो खेला, सिर्फ उस एक रोड का नाम करा दो। आज वही एक प्रस्तुति के रूप में आप सभी के बीच में है और हमारी आज विनम्र श्रद्धांजलि मनदीप जी को है और हमारा साधुवाद नवीन त्यागी जी को है। मैंने आज तक किसी काउंसलर के चरण नहीं छुए। परमात्मा ने जानते हैं गुरुवर के बड़े बड़े पदों पर रखा। सारी दिल्ली की असेंबली की डिलिमिटेशन शीला दीक्षित जी ने मेरे हाथ में दी, यमुना एक्शन प्लान मेरे हाथ में दिया, 6 मंत्रालयों का विशेष कार्य अधिकारी बनाया। लेकिन मैंने आज भी मैं डायरेक्टर के पद पर हूं, अगर मैंने किसी काउंसलर के चरण छुए तो मैंने वो नवीन त्यागी जी के छुए थे, जब उन्होंने धामा जी के नाम पर एक रोड का नामकरण कराया था।
उन्होंने हजारों ग्रामीण बच्चों की, निर्धनों को नौकरी दी। और आज मैं एक बार पुनः चरण छूता हूं कि आपने एक ऐसे बीज आरोपण किया है मनदीप का। एक मां ने उसको जन्म दिया, पिता तो माध्यम मात्र होता है, लेकिन आज आपने उनको एक विनम्र श्रद्धांजलि दी है। मैं एक बार पुनः आपके चरण छूता हूं। भाई हूं, भाई बेशक हूं, लेकिन आपके दोनों बहुत महान कार्य हुए हैं। इसके लिए सारा समाज आपके कर्मों में और चरणों में नतमस्तक है। तो आगे के कार्यक्रम को तो मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में हमारे एमएलए मौजूद हैं कि वे अपने विचारों की प्रस्तुति करें। आप सबको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। और आज बहुत प्रसन्न है मन इस बात से कि पार्षद जी ने भाई श्री के नाम से रोड का नामकरण किया, क्योंकि भाई श्री जी को मैंने भी देखा है कई वर्षों से। जो कार्य क्षमता भाई श्री मनदीप पाल जी की रही, शायद उन्हें पता था कि उन्हें जल्दी जाना है। इतने अच्छे अच्छे कार्य इतनी कम उम्र में और इतनी स्पीड से किए, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई श्री को शायद पता था कि मैं कितने दिन के लिए यहाँ पे हूँ और क्या क्या मेरी जिम्मेदारियां हैं, उनको मैं जल्दी से पूरा करूं। और गुरुदेव जी की कृपा तो पूरे आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र, दिल्ली और पूरे भारतवर्ष और विदेशों तक सभी जानते हैं, विशेष कृपा है। और इन्हीं के द्वारा दिखाया हुआ मार्ग हम सब के लिए। तो आज नवीन जी को बधाई देता हूं इस बात की कि आपने ये बहुत अच्छा कार्य किया है। और गुरुदेव जी जैसा कि पूरा जो है प्रधान मार्केट का रोड, टी पॉइंट से लेकर पूरे रोड का नाम भाई श्री मनदीप जी के नाम से त्यागी जी ने करवाया। और गुरुदेव जी का बड़प्पन देखिए कि प्रधान जी मेरे पिता के तुल्य थे। बाबा हरदेव के नाम से कीजिए, तो ये कितनी बड़ी सोच है। इससे पता लगता है कि गुरुदेव का हृदय कितना बड़ा है। तो ऐसे महान आत्माओं के लिए मैं ये कहूंगा, त्यागी जी आगे भी आप करते रहिए ऐसे ऐसे महान कार्य। और प्रार्थना करता हूं भगवान से कि भाई श्री पवित्र आत्मा थे, बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के सीधे स्वर्गलोक को गमन हुआ है उनका। और ये भी प्रार्थना करता हूं भगवान से कि हम सब पर गुरुदेव का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। जय गुरुदेव, प्रणाम। हमारे बीच में घर घर तक राम को पहुंचा देने वाले, हृदय में राम को प्रस्फुटित कर देने वाले, राम की तरंगों को मन मस्तिष्क में पहुंचा देने वाले, जिन्होंने 7 समुद्र पार भी भगवान राम को पहुंचा दिया, जिन्होंने पृथ्वी, नभ और जल में एक ईश्वरीय शक्ति का प्रतिबिंब स्वयं दिखा दिया, ऐसे अरुण गोविल जी हमारे बीच में मौजूद हैं। और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप आएं और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करें। श्री गोविल जी। परम पूज्य गुरुदेव, परम पूज्य गुरुमा के चरणों में नमन। मंच पर आसीन हमारे सभी अतिथिगण, पवन जी, त्यागी जी, भाटिया जी, डॉक्टर चंद्रकेतु, आज का ये दिन जो है, वो जो ये पल है,
ये बहुत इनकी जो बेसिक नौयत है वो बहुत मिक्स्ड है, मिली हुई है। एक तरफ ये जानकर अच्छा लगता है कि मनदीप जी ने जो जो कार्य किए उनकी सराहना हेतु आज जहां वो पैदा हुए उस जगह का नाम उनके, उस रोड का नाम उनके नाम पर रखा गया है। जानकर अच्छा लगता है कि उन्होंने जो जितने काम किए उनको सराहा जा रहा है। दूसरी तरफ ऐसे मौके पर उस शख्स की याद भी बहुत आती है, और जब अब हमारा अपना कोई हमारे बीच से चला जाता है तो उसकी याद सुख भी देती है और दुख भी देती है। तो यहाँ आज का जो ये पल है ये बहुत भावनाओं के हिसाब से सुख भी है और दुख भी है। ये सब जानते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसे जाना होता है एक ना एक दिन, पर कभी कभी कुछ लोग बहुत जल्दी चले जाते हैं तो लगता है कि वक्त से पहले, कहते हैं हर चीज अपने वक्त पर अच्छी लगती है, पर यह काम एक ऐसा हुआ, ये घटना एक ऐसी हुई कि इसे वक्त ने जब इसे होना चाहिए था उससे बहुत पहले परमात्मा ने यह कर दिया। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता। आज के उनकी याद को, उनको बहुत बहुत हम सब की ओर से श्रद्धांजलि, और साथ ही साथ हमारा ये कर्तव्य भी बनता है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में, अपने जीवन काल में जितने काम पूरे कर लिए वो तो बहुत अच्छे, सारे ही बड़े बड़े काम थे। बहुत, जैसा डॉक्टर चंद्रकेतु ने भी बताया कि उन्होंने इतनी शीघ्रता से वो सारे काम किए, एज इफ ही न्यू कि दैट ही हैज टू गो अर्ली। बट ये सबका कर्तव्य बनता है, धाम के सभी सेवादारों का कर्तव्य बनता है, हम सबका कर्तव्य बनता है कि वो काम जो उन्होंने शुरू किए थे और जो पूरे नहीं हो पाए हैं, ऐसे कई काम हैं बड़े, हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम तन मन धन से उन सब कार्यों को पूरा करें, तभी उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप सबके चरणों में एक बार फिर मेरी ओर से नमन। आज बहुत भावना से भरा हुआ दिवस है। भाई श्री मनदीप जी ने राष्ट्र में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अद्भुत सेवा कार्य किए, आज उनको स्मरण करने का दिवस है। जो उनका स्थान, जो जन्म स्थान, जहाँ उन्होंने बहुत ही शिशु अवस्था से जिन गलियों में वो खेले, जिन गलियों से वो बहुत अधिक प्रेम आज भी करते हैं, तब भी किया करते थे। जब भी परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के श्री चरणों में, परम पूज्य गुरुमा जी के श्री चरणों में विदेश यात्रा जाने का अवसर मिलता था, तो वो हमेशा संत निरंकारी कॉलोनियों की इन प्रेम से भरी गलियों को याद करते थे। वो कहते थे कि मुझे वापस जाना है, मुझे उन्हीं गलियों में जाना है। तो इन गलियों में जो प्रेम है, जो अपनापन है, वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। हमारे बीच में रिटायर्ड जनरल ऑफ पुलिस मौजूद हैं, श्री शर्मा जी। 2-2 मिनट में अपना संबोधन करें। आदरणीय शर्मा जी। नमस्कार, मेरा नाम जेके शर्मा है। मैं फंक्शन के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था। अजीब सी बात ये हुई कि करीब 6 महीने पहले मेरी मनदीप से बात हुई। इनकी मुझे पता लगा कि उनको कुछ तकलीफ़ हुई है। वो कहते हैं कि मैं ठीक हूँ अब, और मैं कहीं और रहता हूँ किसी फार्म हाउस में, ताकि मैं रिकवर कर जाऊँ। और कल ऐसे ही मेरा मन कर गया, मेरी वाइफ ने कहा कि एक बार पता करो, गुरुदेव से बात नहीं हुई। तो ढूंढते ढूंढते पता लगा गुरुदेव आज हरिद्वार आए हुए हैं। फिर वहाँ से बात हुई,
उसके बाद में मुझे मेरे लोगों ने बताया कि उनकी तो वो तो यहाँ से जा चुके हैं, जो मेरे लिए बड़ा शौक था। तो मैंने गुरुदेव से बात करी, इन्होंने कहा कि मैं आज रात को निकल जाऊँगा। मैं कहा ठीक है, मैं और मेरी वाइफ आज एक बारी आपसे 2 मिनट मिल के अफसोस करने आएंगे। मुझे खुद आइडिया नहीं था कि इतना बड़ा ये समारोह यहाँ पे हो रहा है, उनके नाम से एक रोड का नाम रखा जा रहा है, जो एक उनके लिए बड़ी भावभीनी श्रद्धांजलि होगी। मेरी मनदीप से बहुत ही दोस्ती थी, प्यार था, दोस्ती थी, और बहुत सी ऐसी बातें थी जो कि वो हो सकता है गुरुदेव से ना कर पाते हों, पर मुझसे कर लिया करते थे। तो उनको सबसे ज़्यादा तो मैं मिस करूँगा। और बड़ा दुख की बात है कि आज हम इतने महीनों बाद मिल रहे हैं और ऐसे माहौल में मिल रहे हैं। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करूंगा, गुरु माँ से प्रार्थना करूंगा कि अपना आशीर्वाद सब पे बनाए रखें। ये मान के चलिए कि हम सब मनदीप ही हैं, उन्हीं का कोई ना कोई रूप है। धन्यवाद। श्रीमती शर्मा जी भी अपने भाव प्रकट करेंगी। श्रीमती शर्मा जी। नमस्कार। आदरणीय गुरु जी के चरणों में प्रणाम, गुरु माई के चरणों में प्रणाम। मैं बहुत दिन से गुरु जी को ट्राई कर रही थी, बात नहीं हो पा रही थी, और मैंने फिर अपने हस्बैंड से कहा कि प्लीज़ पता करिए। और एक आस्था थी, मनदीप लोगों से हम बहुत क्लोज थे। मैं कल से बिल्कुल शॉक में हूँ, इतना वो समझदार, इतना मैं उनके साथ अपने भाई के लिए पढ़ाने के लिए उनके साथ मैं स्कूल भी गई। वो बहुत चिंतित रहते थे कि मेरा भाई पढ़ाई में एक्सीलेंट काम करे। मैं कल से बहुत शौक में हूँ। मेरी श्रद्धांजलि, मेरे ख्याल में इस दुनिया से भगवान को भी अच्छे लोगों की ज़रूरत होती है, इसलिए उनको ले जाते हैं। वो जहाँ भी हैं, हमें सबको पता है इस दुनिया से बेहतर हैं और बढ़िया जगह में हैं। धन्यवाद। हमारे बीच में मनदीप जी के बहुत ही मार्गदर्शक रहे श्री राजकुमार शास्त्री जी भी, जो विद्वान हैं, विद्यमान हैं। मैं चाहूँगा कि 2 मिनट में वो अपने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। श्री राजकुमार जी। अधिक कुछ कहने का समय का अभाव भी है, और ऐसा कुछ है नहीं जिसमें बहुत कुछ बातें कही जाएं। मनुष्य के मन में बहुत सारी बातें होती हैं। ये बहुत सौभाग्य का विषय है, यहाँ दुख का विषय नहीं है, प्रसन्नता का विषय है कि आज भाई श्री के नाम पर यह जो रोड का नामकरण किया गया, अब यह वर्षों तक इस नाम को याद करके, और लोग भाई श्री को याद करते रहेंगे, इस नाम को पढ़ करके, इस रोड को याद कर। पहले पार्क का उद्घाटन हुआ, वहाँ पर भी भाई श्री के नाम पर। आज गली का उद्घाटन हुआ, यहाँ पर भी भाई श्री के नाम पर। यह बड़े ही प्रसन्नता का विषय है। और गुरुदेव भाई श्री तो स्वयं गंगा पुत्र भीष्म की तरह थे, गुरु माता स्वयं भगवती गंगा की तरह पवित्र हैं। और मैं समझता हूँ गुरुदेव कि आप भी महाभारत के शांतनु की तरह ही हैं, जिन्होंने अपने कर्म से और भाई श्री के अमरता के लिए यह आपने ऐसा वृक्ष लगाया है जो कि सैकड़ों वर्षों तक ये कल्प वृक्ष की तरह है। ये रोड को याद करके, पढ़ करके, पार्क में जो नाम लिखा गया उसको पढ़ करके भाई श्री को याद लोग करते रहेंगे, और वो उसी तरीके से अमरता को प्राप्त हो जाएंगे। व्यक्ति चला जाता है, उसका नाम ही याद रह जाता है। आज नहीं अद्वाब्द शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणी नाम ध्रुवा। कोई आज जा रहा है, कोई 10 वर्ष के बाद, कोई 20 वर्ष के बाद, आखिर जाना सभी को होता है। कोई पहले जाता है, कोई बाद में जाता है, लेकिन उसके द्वारा किए गए जो कार्य हैं वह उसको अमर कर देते हैं। अमर कोई शरीर नहीं होता है, अमर उसका नाम ही होता है। और वही आज आपने गुरुदेव बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है। मेरे पास ऐसे शब्द नहीं हैं जिन शब्दों से मैं आपकी प्रशंसा कर सकूं। मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, और कोटि कोटि दंडवत नमस्कार करता हूं। मनदीप की टीचर, मैं नाम तो नहीं जानता लेकिन वह विद्यमान हैं, वो भी अपने भाव प्रकट करेंगी। मुझे मालूम नहीं था मनदीप के बारे में, पर पहली शिक्षा उन्होंने मेरे से ही ली है। आज मैं वैसे ही
शोक प्रकट करने आई थी, क्योंकि पहले मैं नहीं प्रकट कर पाई। भगवान उनके माता पिता गुरुदेव गुरु माँ को शक्ति दे कि उन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। धन्यवाद। स्नेह और श्रद्धांजलि की कोई परिभाषा नहीं होती, उनको शब्दों में नहीं आंका जा सकता। इसीलिए कहते हैं कि भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आपने भाव देखे होंगे, क्या ये भाव किसी माता से कम है? धन्य है ऐसी अध्यापिकाएं और हमारी सनातन शिक्षा पद्धति, जिसमें माँ के अनेक रूप हैं। एक जन्म देने वाली है तो दूसरी माँ के अभी आपने दर्शन किए हैं, उनको मेरा कोटिश कोटिश प्रणाम है। डॉक्टर JS ओबेरॉय, उनका भी बहुत अधिक सानिध्य उनके साथ रहा है। मैं निवेदन करूंगा वो भी अपनी 2 शब्दों के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करें। गुरुदेव जी और गुरु माँ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और मंच पर बैठे सभी सम्माननीय अतिथियों को मेरा प्रणाम, सभी साध संगत को मेरा नमस्कार। नमो नारायण। आज हम सभी लोग भाई श्री मनदीप जी को याद कर रहे हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मेरे लिए उनका एक विशेष स्थान था। जो उन्होंने सारी समाज के लिए, सारी दुनिया के लिए कार्य किए वो तो हैं ही हैं। मेरा एक व्यक्तिगत जो अनुभव है वो, क्योंकि व्यक्तिगत है तो इसलिए मेरे लिए उनकी एक विशेष जगह है मेरे दिल में, मेरे मन में। मैं बता दूं कि मैं एक डॉक्टर हूं, एक स्किन स्पेशलिस्ट। मैंने अपनी जो मेडिकल की शिक्षा है PGI और एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से प्राप्त की। हालांकि मैं एक स्किन स्पेशलिस्ट हूँ, पर मुझे स्किन की ही एक एलर्जी थी जो काफ़ी लंबे समय तक रही, लगभग 24-25 साल रही मुझे वो एलर्जी। भाई श्री जी के ने इतना उपकार किया मेरे ऊपर और गुरुदेव ने कि भाई श्री जी ने एक आयुर्वेदिक दवाइयों का एक कारखाना लगाया, अरिहंता इंडस्ट्रीज़। उसमें एक विशेष औषधि बनाई जिसको गुरुदेव जी ने अभिमंत्रित करके मुझे उपयोग करने के लिए कहा। और जो मेरी 24-25 साल से जो एलर्जी थी, जिसको हम जैसे डैंड्रफ से शुरू हुई, फिर वो सिबोरिक डर्मेटाइटिस बन गई, मेरी जो चमड़ी थी चेहरे की छाती पर, उसमें काफ़ी जलन होती थी, खारिश होती थी। हालांकि ये सारे मरीज मेरे पास खुद ही आते हैं और मैं उनका इलाज करता हूं, पर मेरे कोई इतनी तकलीफ़ थी, वो बार बार होती थी। तो भाई श्री जी ने विशेष औषधि बनाई और गुरुदेव जी ने उसको अभिमंत्रित किया, आशीर्वाद दिया। तो एक बार उपयोग करने से ही वो जो मेरी 24-25 साल से एलर्जी थी वो बिल्कुल ठीक हो गई। हमारे बीच में जिला भाजपा के अध्यक्ष श्री राजकुमार भाटिया जी विद्यमान हैं। उनका चेहरा मोहरा और तेजस्वी रूप देखकर उन्होंने भाटी शब्द लगा दिया, लेकिन वो भाटिया हैं। तो मैं चाहूँगा कि भाटिया जी अपने शब्दों से श्रद्धांजलि अर्पित करें। आदरणीय भाटिया जी। जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। करम नवाजी है मेरे गुरु जी की, मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। नीचे उच्च करे मेरे गोविंद, कहां से उठाकर कहां बिठा दिया। गुरु के दरबार में भी अगर आत्म स्वीकृति नहीं की तो इससे बढ़कर पाप कोई और हो नहीं सकता। जहां गुरु जी का दरबार लगा और मेरे जैसा ना चीज कहीं बाहर खड़ा हो तो कोई अंदर पकड़ कर नहीं लेकर जाएगा, लेकिन गुरु जी साथ लाए और अपने साथ मंच पर बिठा दिया। गुरु जी मैं कृतज्ञ हुआ। और इस मंच पर प्रभु श्री राम के प्रतिरूप श्री अरुण गोविल जी यहाँ पर मौजूद है, जो जनसत्ता के सबसे बड़े प्रतीक माने जाते हैं। प्रभु राम से बड़ा जननेता कोई नहीं हुआ इस विश्व में। उन्होंने मानवों के साथ साथ पशु पक्षियों, वानरों को सबको साथ ले लिया, उनके साथ बिठा दिया जनसत्ता। फिर पवन शर्मा जी और नवीन त्यागी जी बैठे हैं, ये राजसत्ता। हम लोग संगठन का काम कर रहे हैं, पीयूष जी संगठन का काम कर रहे हैं, विपुल जी,
तो हम समाज सत्ता, लेकिन सारी सत्ताएं अगर आकर कहीं नतमस्तक हुई तो धर्म सत्ता के चरणों में आकर नतमस्तक हुई। आज मैं सबकी ओर से नमन करता हूं। और ऐसे अवसर, हालांकि इस अवसर के पीछे की जो कहानी है वो दुखद है, लेकिन उसके बावजूद भी इस अवसर को गुरुजी ने ज्ञान सभा में बदल दिया। और ज्ञान किस बात का कि विषम से विषम परिस्थिति भी आए उस समय संयमित कैसे रहना है, धैर्यवान कैसे रहना है। आज गुरुजी और गुरु मां प्रतीक के रूप में यहाँ पर बैठी है। मैं सभी सम्मानित मंच को और सामने बैठे लोगों को नमन करता हूँ। साथियों, अभी डॉक्टर चंद्रकेतु जी कह रहे थे कि मैं नवीन त्यागी जी के पांव छूता हूँ। सच में ये भावपूर्ण शब्द थे। नवीन जी, मैं या पवन जी कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है कि जिनके पांव छुए जाएं, लेकिन हम सब जब समाज का काम करते हैं और हमारे पीछे का जो संगठन होता है, जो हमारे पीछे का जो विचार है समाज सेवा का, वो बलवती होता है। और उसी के नाते आज नवीन जी ने जो अच्छा काम करके आज भाई मनदीप जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया है, मैं नवीन त्यागी जी को साधुवाद करता हूँ। और आप पर गुरु जी की कृपा इसी प्रकार बनी रहे। मेरा भाई मनदीप जी से परिचय थोड़ा रहा, लेकिन विनीत चंडोक खड़े हैं, शेर सिंह जी बैठे हैं, विनोद शर्मा जी यहाँ हैं। रामलीला के माध्यम से इनसे कभी कभी मिलना होता था, और वो मिलना भी इस प्रकार कि जहाँ कम वहाँ हम। मनदीप भाई कहते थे कोई कमी हो तो बता देना बस, और अल्टीमेट वो कमी को वो पूर्णता की ओर करते थे। अभी भाई जी ने मेरा नाम भाटी बताया, भाटिया है, तो गुरु दरबार में आके पूर्णता इसी प्रकार मिलती है जी। कोई अपूर्ण करता है तो कोई पूर्ण करने वाले भी यहाँ पर बैठे हैं। मैं आज भाई मनदीप के चरणों में विनम्र श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जब भाई मनदीप जी काम कर रहे होंगे तब उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे नाम का पत्थर लगेगा। और चित्र उन्हीं के लगते हैं जिनके चरित्र होते हैं, वैसे चित्र किसी का नहीं लगता है। तो भाई मनदीप जी ने बिना स्वार्थ के जब समाज का काम किया तो आज उसके वो ऋण तो कभी नहीं उतर पाएगा कि समाज को उन्होंने क्या दे दिया हम उतार दें, मनदीप जी जैसे हो जाएं, ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन आज उस ऋण के ब्याज की पहली किस्त के रूप में भाई नवीन त्यागी जी ने और हमारी टीम ने उनके नाम से इस रोड का नामकरण करके ब्याज की पहली किस्त अदा की है। बाकी भी हम सब किस्तें धीरे धीरे उनका प्रचार प्रसार, अभी अरुण जी कह रहे थे कि जो अधूरे काम हैं, अधूरे काम पूर्ण कैसे होंगे? एक ही भाव पैदा करना होगा, मैं भी मनदीप। जब हम सोचेंगे कि मैं मनदीप जैसा काम कर सकता हूं, भाई मनदीप जैसा काम कर सकता हूं। मात्र 23 साल की उम्र में भगत सिंह जी ने इस देश को क्या क्या दे दिया। मुझे मनदीप जी की उम्र के बारे में ठीक से नहीं पता, लेकिन उनकी भी उम्र अभी जाने लायक नहीं थी। तो जो समाज में जल्दी जाने वाले होते हैं वो ज्यादा देकर जाते हैं, निरंतर देते हैं, और जो निरंतर देते हैं वही देवता होते हैं। देवता शब्द की कोई और परिभाषा नहीं है। देवता कोई मूर्ति में विराजित लोग नहीं है। जो निरंतर समाज को दे वो देवता। तो ऐसे देवता को नमन करते हुए आज मैं गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूं। गुरुदेव, आज यहाँ से जो सीख कर जा रहा हूं वो भी आपको बता रहा हूं कि विषम परिस्थितियों में कैसे धैर्य से इन सब की संभाल करनी है, वो सीख कर जा रहा हूं। बहुत बहुत नमन। पुनः भाई नवीन त्यागी जी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ब्रह्म ऋषि जी का अभी एक संबोधन होना अनिवार्य है। हालांकि उनको सबसे लास्ट में बोलना था, लेकिन किसी कारण विशेष और कोई सूचना विशेष देने के कारण श्री गुरुदेव जी का संबोधन है। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। आदरणीय गुरु जी। परिश्र सिंह जी, आज मैं गुरु की तरह नहीं बैठा, आपका पुत्र बन के यहाँ मैं पला हूँ, तो इस गलियों में मैं घूमा हूँ। तो जो मैं ये देने जा रहा हूँ, आज बोलने जा रहा हूँ, वो आपको, आपके बेटे कैसे सुखी रहे, आपके घर में कैसे सुख आए, आपकी पत्नी में कैसे प्रेम हो। तो ये भाई श्री मुजीब ने मुझे जाते हुए बोला था कि ये जरूर बोलना, कैसे हो सकता है। वो क्या चीज़ है? भाई श्री ने कहा कि इसके बिना कोई बच्चा सुखी नहीं हो सकता, कोई भी घर में पत्नी सुखी नहीं हो सकती, कोई भी पति सुखी नहीं हो सकता,
और नहीं मानेगा पति मेरे तरह मरेगा, मेरे तरह चला जाएगा। इसके लिए प्रमाण है। और ये भाई श्री जाते बोला कि मेरे डैडी में कोई काफ़ी लोग खड़े थे और उन्होंने किसी बात के लिए मुझे कुछ बोला, तो मनदीप जी ने बोला कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति गुरु जी में सुई जितनी कमी नहीं निकाल सकता, सुई जितनी भी निकाल नहीं सकता। ये जो मैं दे रहा हूँ तारीफ करने के लिए नहीं दे रहा हूँ, भाई श्री जी की तारीफ की। उसने क्या कहा है, जब मेरे गुरु जी ने, जब ये गुरु माँ प्रेग्नेंट थी, ऋतु मेरी बेटी छोटी थी 5-6 महीने की, तो गुरु माँ ने कहा ये मैं अब क्या करूँगी, पैसे नहीं है, घर में मकान नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं दूसरा बच्चा कैसे संभालूंगी, कुछ भी नहीं है, छोटा सा कमरा, ये पीछे आप चले जाएंगे देखना। तो मैंने कहा क्या कर रहा है, तो कहते हैं भी आपने अबॉर्शन करा दो। तो मैं गुरु माँ को लेकर अबॉर्शन कराने दुखरान हॉस्पिटल था लेने जाने लगा। तो रास्ते में गुरु जी का मैंने कहा प्रणाम करके जाऊँगा, तो गुरु माँ और हम दोनों प्रणाम करने चले गए। तो गुरु राजमाता जी कहने लगे कि ये कहाँ जा रहे हो आप सुबह सुबह। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे ये प्रेग्नेंट है, बेटी 5-6 महीने की है। वो कहते घर नहीं है, मकान नहीं है, हम कैसे पालेंगे 2 बच्चों को। तो राजमाता जी ने कहा ये मेरा बेटा है, इसका अबॉर्शन नहीं कराना, वापस चले जाओ। हम वापस आ गए। तो मैंने उस दिन से मान लिया, क्योंकि हम तो उसको मारने जा ही रहे थे ना, हम तो उसकी हत्या करने ही जा रहे थे। तो उन्होंने कहा ये मेरा बेटा है। तो मैंने उस दिन से मान लिया जो मनदीप है कि वो गुरु का बेटा है, मेरा बेटा नहीं है। उस दिन से मैं इसे अपना बेटा नहीं मानता, अपना गुरु मानता था, क्योंकि गुरु का बेटा गुरु होता है। मैंने गुरु मानता था, व्यवहारिक रूप से नहीं समझाता था। तो इसका किसी लड़की से प्रेम हो गया। तो मैं कहा ठीक है, प्रेम अच्छी बात है, प्रेम हो जाए, जिससे अच्छा करेगा शादी कर ले, इसी ने कोई दहेज नहीं लेना, कोई लोभ नहीं है, अथाह धन है, संपत्ति है। मैं कहा तेरी इच्छा बेटे कर लो, ये मेरे से मत पूछ, क्योंकि मैं तो शादी के पक्ष में नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर बंदा जहर खा ले मरने पर शादी ना करे, मैं सिर्फ इस पक्ष में हूँ, क्योंकि परमात्मा का नाम लेने के लिए ज़िंदगी मिली है। और जो शुक्रदेव थे, जो भगवान नारायण के अवतार थे, वो पैदा होते ही अपने पिता को कर लेंगे वेद व्यास को, कहते तू मुझे क्या शादी में डाल रहा है। कहते कौन आदमी सुखी है शादी करके, किसका जीवन सुखी है। हम आए परमात्मा को जानने और शादी करके बैठ जाएंगे। कहते मुझे परमात्मा के बारे में जाना है, वो चले गए। अभी जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, जो भाई श्री जी ने कही और चारों शंकराचार्य ने कही, हर व्यक्ति ने कही जो इसके ज्ञाता है, जानने वाले हैं। तो मैंने भाई श्री जी को बोला कि बे तू जिससे मर्जी प्रेम कर ले, मुझे नहीं बता, मुझे इसका ज्ञान नहीं है, जो तुझे अच्छी लगती है कर ले। वो प्रेम करते रहे, लड़की प्रेम करती रही। तो अचानक मैंने बोला भाई तुम कुंडली तो मिला लो ना, क्योंकि मैं कुंडली को मानते नहीं था। कहते कुंडली कांडली कुछ नहीं होती। मैं कहा बेटे तू मेरी बात कर रहा है पहली बारी। कहते नहीं कुछ नहीं होता। उसने हमने कुंडली लाई, तो कुंडली ये मेरे पास पड़ी है, आप पढ़ना। तो मैंने ये हजारों पंडितों को दिखाई, पंडितों को, ब्राह्मणों को, ये ब्राह्मण बैठे हैं। इन्होंने कहा शादी कर दो, ठीक है, कुंडली कुछ नहीं होती, हम चैन डाल देंगे, हवन कर देंगे, वो ठीक हो जाएगा। तो जिसने जो जो बोला वो मैंने कर दिया, जो जो बोला। इन्होंने कहा हरिद्वार जाना है, नारायण उसी में लिखा हुआ है वह ग्रंथ में कि वहाँ जाके वो कुंडली वाला कट जाएगा। ठीक है ना पंडित जी। ये चले गए, कई ब्राह्मण लेके चले गए और अद्भुत किया, हजारों सन थे। कहते आप गुरुजी वो कट गया, अब आप शादी कर दो। तो मैंने कहा ये क्या है। इसमें शिव भगवान कह रहे हैं कि भूल कर भी नाड़ी दोष में ना प्रेम करना, ना विवाह करना, बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। भगवान शिव कह रहे हैं, वो ये शिव की बात नहीं मान रहे। फिर विष्णु पुराण, उसके बाद नारद संहिता, भगवान राम के गुरु वशिष्ठ संहिता। अब ये मैं जो बोल रहा हूँ इससे मुझे कोई गोली भी मार सकता है, पर मैं अगर मर भी जाऊंगा, आपके बच्चे ठीक रहेंगे तो मुझे कोई अर्ज नहीं है, क्योंकि इसके बिना भगवान शिव कहता है तुम सुखी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। अगर तुमने नाड़ी दोष में प्रेम कर लिया और नाड़ी दोष में अगर तुमने विवाह कर लिया, तो लड़का 3 प्रकार की नाड़ी होती है, एक में लड़की मरेगी, एक में लड़का मरेगा, एक में दोनों मरेंगे। 3 ही प्रकार की होती है नाड़ी। पंडित जी ठीक है। तो मैंने सब पंडितों को दिखाया। पंडित कहते हैं शादी कर दो, क्योंकि पंडित कहते हैं अगर अब ये नाड़ी दोष के बारे में गलत बोले रहेंगे तो हमारे साथ कौन आदमी आएगा।
मैंने कहा पंडित जी कोई तो बता दो, मेरा बेटा है वो। तो किसी पंडित ने भी नहीं कहा कि ये शादी नहीं हो सकती। शिव जी भगवान कह रहे हैं, ब्रह्म पुराण कह रहा है, नारद संहिता कह रही है, और भगवान कृष्ण के जो गुरु हैं गर्ग ऋषि, गर्ग संहिता कह रही है कि भूल कर नाड़ी दोष में कोई प्रेम ना करे, हाथ भी ना मिलाए और उसके पास भी ना बैठे जिसको नाड़ी दोष है। और शादी तो बहुत दूर की बात है, और उसके रिश्तेदार भी खत्म हो जाएगी जो इसको नहीं मानेगा। ये भाई श्री ने कहा सबको बता दो, अगर नाड़ी दोष है तो उसको रोग क्या होंगे, इसमें लिखा है विष कन्या बन जाएगी, विष हो जाएगा। और ये मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर साहब बोलेंगे उसको क्या क्या बीमारी हुई, क्या क्या तकलीफ, ये कुंडली में लिखा है। और मेडिकल इसको इसके भाव से बोलते हैं ये बीमारी होगी, ये रोग होगा, ये कष्ट होगा, ये तकलीफ होगी। चाहे परमात्मा भी आ जाए तो नाड़ी दोष में कोई लड़का लड़की ना प्रेम करे ना शादी करे। ये भाई श्री जी दुनिया को अब पूरा अमेरिका कनाडा मान रहा है, वर्ल्ड मान रहा है इस बात को। और आने वाली सदियां सुखी कर गया भगवान। जो मनदीप जी है अपने आप को कुर्बान करके सारी दुनिया को ये त्याग, सारी दुनिया को ये अमर कर गया, सारी दुनिया को सुखी कर गया। अब कोई व्यक्ति नाड़ी दोष में पंडित के पास नहीं जाता। पंडित के बारे में देवी भागवत में कहा कि पंडित पिछले जन्म में असुर थे। शिव की बात मानो, जो शिवजी भगवान है ब्रह्मा विष्णु महेश है, वो कहते हैं नाड़ी दोष में शादी ना करो। और किसी पंडित ने भी नहीं कहा, पंडित उन्हीं ग्रंथों को पढ़ के पंडित बने हैं ना, पंडित जी ठीक है ना। तो इसलिए मैं गुरु बा कह ले कि पंडित हमारे घर नहीं आनी चाहिए, पंडित की शक्ल मत देखो। जिस पंडित ने कहा वो पंडित हत्यारा है, ये पुराण कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं। तो भाई श्री का जो मैसेज है जब मैंने लोगों को दिया अमेरिका कनाडा, वो कहते अरे ये मेरी तो पत्नी इसीलिए मर गई थी, मैं इसीलिए मर गया था, मेरी इसीलिए प्रॉब्लम होगी, हमारे घर में लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है। अब लोग जागृत हो गए, बड़े लाखों लोगों के अनुभव आ गए, किसी को पता ही नहीं था, कोई मर ही गया पता नहीं लगा। ये उन्होंने देखा रही है तो दाढ़ी दोस्त था लड़का इसीलिए मर गया, बिजनेस खत्म हो गया, काम खत्म हो गया। और किसी पंडित ने भी ये नहीं बोला, लिखा है शिव जी भगवान कह रहे हैं। तो भाई श्री जी आप मेरे बेटे हो, मेरी बहनी हो, मेरी माँ हो, मानने के लिए मैं नहीं कह रहा। मनदीप जी की जो हालत हुई है आप कांप जाएंगे। दुनिया का कोई संत नहीं वाह जो उसको प्रार्थना नहीं करता, कोई गुरु सबने प्रार्थना की, कोई डॉक्टर नहीं, अमेरिका के कनाडा के पूरे वर्ल्ड के डॉक्टरों ने कह दिया ये इसको तो ये बीमारी है, ये विष फैल गया, ये चीज है। आपको भाई श्री जी की और भगवान शिव की, ब्रह्मा की, ऋषि की, वेद की, शास्त्र की एक ही है कि नाड़ी दोष में पंडितों को मत दिखाना, ये नाड़ी दोष बड़ा सिंपल है, इसको देखना। पंडित आपको चक्कर में डाल देंगे, पंडित जी ठीक है। पंडित जी के बाद ऐसी ऐसी लड़की आती है तो कहता है मेरी नाड़ी दोष वाली लड़की से, जिस लड़की कहती है कि मेरे नाड़ी दोष वाले पुरुष से मेरी शादी करा दो जो अमीर हो, क्योंकि वो मर जाएगा और प्रॉपर्टी मेरी है, वो मर जाएगा। तो लड़की जानबूझ के नाड़ी दोष देखती है। ये पंडित जी की वाणी है, पंडित जी ठीक है ना, ये इनके पास आती है। तो पंडित जी कहते हमें भी कमीशन मिल जाएगा, लड़का बनेगा उसमें हमें भी कमीशन मिल जाएगा। कितना निकृष्ट पंडित हो गया, पंडित इतना गिर गया और पंडित ने धर्म को गिरा दिया। गलत पंडितों ने, गलत पंडितों ने, ठीक पंडितों ने नहीं, ठीक पंडितों ने धर्म को उठाया। तो आप किसी ने पंडित के पास नहीं जाना। नाड़ी दोष के लिए खुद देख लेना नेट पे कितने प्रकार नाड़ी दोष है। अगर मैं आपको कुछ दे सकता हूं, अगर आप मेरी बेटी हो, मेरी बहन हो, तो मैंने जिंदगी में किसी से दवाई से पैसे लिए, यहाँ पर 1 रुपया भी नहीं लिया, ये डिस्पेंसरी फ्री है, कोई 1 रुपया नहीं देता। तो भूल कर भी नाड़ी दोष में ना प्रेम करो ना विवाह करो। ये भाई श्री जी का कहना है, ये भगवान शिव का कहना है, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का कहना है, नारायण का कहना है, राम का कहना है। भाई श्री ने कहा है कि, और WHO ने कहा है, ये डॉक्टर साहब सभी जानते हैं कि सभी बीमारियों को पैदा करने वाला फंगल है, डेंड्रफ है, इसमें सारी बीमारियां पैदा होती है। डॉक्टर साहब ठीक है, ये आयुष विभाग के सबसे बड़े डॉक्टर है, भारत सरकार के डॉक्टर है ये, उसका कोई इलाज नहीं दुनिया में, जो शैम्पू लगा रहे कुछ नहीं। तो भाई श्री जी ने रिसर्च करके रात दिन जाग के सालों में ऐसी रिसर्च की कि जिससे डेंड्रफ सदा के लिए खत्म होती है, दोबारा होती नहीं है। इनके बेटे को थी, डॉक्टर साहब को खुद ऑलरेडी मेडिकल के डॉक्टर है, ये स्किन के सबसे बड़े डॉक्टर है, 10 मिनट में ठीक होगी। तो भाई श्री जी ने कहा कि नकारी कॉलोनी में पूरी दुनिया में आपने फंगल की दवाई, एक दवाई 10,000 रुपये की पड़ती है, कहते हैं सबको आपने फ्री बांट रहा है, सबको ठीक करना है, फ्री ठीक करना है। तो सबसे पहले उद्घाटन आज नकारी कॉलोनी में जो फ्री डिस्पेंसरी, जहाँ 1 रुपया भी नहीं जाता, बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं। तो वहाँ सब बहनों की जांच होगी, भाइयों की जांच होगी,
और वही माइक्रोस्कोप में आप देखेंगे, वही माइक्रोस्कोप में आपकी डेवलप खत्म हो जाएगी सदा के लिए 5 मिनट के अंदर अंदर। तो सब ने वहाँ फ्री कराना है इसका। मुझे अमेरिका सरकार के लिए अरबों रुपये आप ले लो, इंग्लैंड की सरकार के लिए आप हमारे पास आओ। तो भाई श्री ने कहा हमने इसके पैसे नहीं लेने, हमें गुरु की कृपा से मिली है, हमने गुरु ने कहा इसको फ्री बांट रहा है। तो आपने सबने जितना, जैसे आपका नंबर आ जाएगा, आपने अरे डॉक्टर ओबराय जी यहाँ पर होंगे, डॉक्टर अग्रवाल जी जो 30, 40, 50 वर्षों से यहाँ पर है, इतने सरल है, तो मैं इनको भी डॉक्टर साहब एकदम जरूर टाइम देना। तो आप सबके लिए फ्री दवाई है, सब कुछ है। और ये फंगल की दवाई जो अमेरिका अरबों रुपए में खरीदना चाह रहा है, इंग्लैंड खरीदना चाह रहा है, भाई श्री जी ने कहा कि ये फ्री देनी है, फ्री देनी है, और चेक करना है और उनको ठीक करके भेजना है, और साथ में खाना खिलाना है, साथ में रोटी खिलानी है, साथ में पैसे भी देने हैं, जो गरीब हो उनको पैसे ना हो। तो इससे सब देश में बीमारी हो रही है, सब लोगों में। तो ये आपने सबने भाई श्री का ये है, आपने ये करना। हमारे बीच में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार विपुल गोयल जी मौजूद हैं, जिनके स्वामी जी से, उनके परिवार से, मनदीप से बड़े अंतरंग संबंध रहे हैं। उनका विशेष स्थान परिवार में भी रहा है। तो मैं विपुल जी से कहूँगा कि वे अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि मनदीप जी को अर्पित करें। सबसे पहले तो मैं यहाँ ब्रह्म ऋषि जी, जो कि ब्रह्म ऋषि जी के साथ साथ एक पिता भी हैं, और यहाँ पर भाई मनदीप को हम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। अभी भाटिया जी ने कहा भी कि कैसी विषम परिस्थिति में संभाव रहा जाए अगर ये सीखने को यहाँ पर मिला, और मैंने तो अनेकों बार देखा गुरु जी को, इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता किसी पिता के लिए। लेकिन उसमें भी उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को संभाल कर रखा और लोगों को जो एक मैसेज दिया, और आज भी उन्होंने नाड़ी दोष के माध्यम से बताने का प्रयत्न किया कि उन्होंने जो लाइफ में देखा कि किस तरीके से बच्चे जब हट करते हैं, उनके हट के आगे माता पिता नतमस्तक हो जाते हैं, लेकिन ये नाड़ी दोष का कितना दुष्प्रभाव होता है, उन्होंने इसके बारे में भाई मनदीप के जाने के बाद पूरी रिसर्च करी। ऐसे ही नहीं बोल रहे, उन्होंने बहुत सारे नेट पर जाकर लोगों से बात करके, बहुत सारे विद्वानों से बात कर कर, नाड़ी दोष में जिन जिन लोगों की शादियां हुई उन लोगों का पूरी जीवन हिस्ट्री देखकर जब इस उस पर पहुंचे हैं, तो उनका अपना एक्सपीरियंस है। तो हम लोगों को भी देखकर कि किस तरीके का जो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस, ये नहीं है कि सिर्फ एक भाव में कोई बात कह दी गई है, इन्होंने पूरा उस पर एनालाइज करके कि किस तरीके से कितने लोगों को इसका दुष्प्रभाव पड़ा, तो वो आप हमें बताने का काम करा। और इसके अलावा भाई मनदीप के बारे में मुझसे पहले भी बहुत लोगों ने बहुत बोला, और मैंने तो स्वयं देखा कि किस तरीके से सत्संगों के माध्यम से और लोगों के लिए दवाई या उनकी जो स्किन की समस्याएं और जो समस्याएं हैं, किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को गुरुजी के साथ सेवा में लगा रखा था कि हर तरीके से ज़्यादा समाज की जो सेवा हो सके। वरना आज की डेट में हम देखते हैं कि 39-40 साल की उम्र में लगभग उनका जाना हुआ, और उससे पहले वो 15-20 साल से इसी काम में लगे थे। आजकल युवा बच्चे किस तरीके के जीवन जीते हैं, लेकिन मैंने उन्हें निरंतर काम करते, रात को 2-2, 3-3, 4-4 बजे सत्संगों में मरीजों की सेवा करते हुए, उनकी दवाइयों को देते हुए, उनके देखभाल करते हुए मैंने उन्हें स्वयं देखा है। तो मैं एक बात सभी को पता है कि जिसको जो आया है उसे जाना भी है, लेकिन महत्व इस बात का है कि वो जिया कैसे, उसने लाइफ को जितने दिन भी जिया, क्योंकि हमें पता है कि प्रभु ने सबकी सांसें लिख रखी हैं किसने कब जाना है, लेकिन वो जितने दिन भी जिया उन्होंने क्या किया। तो मैं समझता हूँ एक छोटी सी एज के अंदर एक बहुत बड़ा काम भाई मनदीप जी ने गुरु जी के सानिध्य में किया, और आज इतनी बड़ी संगत, और मैं त्यागी जी का धन्यवाद करूँगा कि उनके लिए जो सड़क का नामकरण करना एक ये शुरुआत है। जिस तरीके का काम उन्होंने किया, हमें बहुत ज़्यादा मतलब उनके लिए बहुत कुछ करना चाहिए और करेंगे भी, लेकिन जो ये शुरुआत आज ये त्यागी जी ने की, मैं सभी से कहूँगा इनका एक बार धन्यवाद आप लोग भी करें, क्योंकि इतना बड़ा जो व्यक्ति को सम्मान देने का काम, और भाई मनदीप को आने वाली पीढ़ियों तक लोग याद करेंगे कि आने वाली युवा पीढ़ी भी पूछेगी कि किस लिए
भाई मनदीप का नाम जो मार्ग का नाम भाई मनदीप के नाम पर रखा। तो मैं यहाँ गुरुजी के चरणों में प्रणाम करते हुए भाई मनदीप जी को अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की ओर से बहुत बहुत श्रद्धांजलि देता हूँ। जय हो। गुरु माँ के परिवार से श्री मनमोहन सिंह खुराना जी हैं जो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। साध संगत मैं क्या बोलूँ मनदीप के बारे में, साध संगत उसके बारे में क्या बोल सकते हैं। साध संगत वो एक ऐसा बच्चा था, साध संगत ऐसा प्यारा बच्चा था साध संगत, जो बहुत ही जल्दी चला गया है। मैं गुरुदेव के चरणों में यही अरदास करता हूँ, संगत के चरणों में यही अरदास करता हूँ कि जो इसके अधूरे सपने हैं उसको पूरा करें। जैसे गुरुदेव ने अभी बताया कि कैसे दवाई वो फ्री देते थे सबको, तो सबका ट्रीटमेंट फ्री होगा साध संगत जी। तो कृपा करो, रहमत करो, जैसा वो जीवन जी के गए हैं, छोटी उम्र में चले गए हैं, सबका जीवन साध संगत ऐसा तो ना हो। मैं चाहता हूँ कि लंबी सबकी उम्र हो, लेकिन जो संत था वो, जो महापुरुष था वो एक ऐसा संत था साध संगत जी। मैं क्या बताऊँ, वो एक पिता भगत था साध संगत जी। वो ऐसा बच्चा था, ऐसा बच्चा हर एक को मिले, प्यार से कहना नमस्कार। डॉक्टर अग्रवाल भी हमारे बीच में विद्यमान हैं। मेरी प्रार्थना है कि 1 मिनट में अपने भावों की प्रस्तुति करें। मनदीप जी से मेरा परिचय है लगभग उनके जन्म के साथ से ही है। गुरुदेव के चरणों में मैं यहाँ पिछले 50 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने उनको देखा है। उन्होंने अपने जीवन में किसी मनुष्य को दुख देना तो बहुत बड़ी बात है, किसी पशु को दुख नहीं दिया। आज तक पूरे गली के कुत्तों को मनदीप जी हर रोज़ दूध पिलाते थे। उनका जो सामाजिक काम है वो केवल मनुष्यों के लिए नहीं था, पशु पक्षियों के लिए भी था। उनका विशेष आग्रह था कि इनके लिए हर समय भोजन की व्यवस्था की जाए। हमारे यहाँ अब एक बहुत बड़ा अस्पताल है जो मनदीप जी ने कहा है, यहाँ किसी भी प्रकार की चिकित्सा का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। हम लोग वहाँ पर चिकित्सारत हैं, वहाँ पर हर प्रकार की चिकित्सा होती है, एक्सरे होता है, खून की जांच होती है, ECG होता है, सब कुछ फ्री होता है। ये सब मनदीप जी के आदेश से बिल्कुल गुरुदेव की कृपा से पूरी कॉलोनी को पता है और बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं। और मनदीप जी का जो काम है वही हम लोग कर रहे हैं, उसी के लिए करते रहेंगे। और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस रहे श्री PN अग्रवाल जी मौजूद हैं। वो उनका बहुत अधिक सानिध्य रहा है। उसी सानिध्य की स्मृतियों में से कुछ अंश आपको वो सुनाएंगे। भाई श्री मनदीप, मेरी उनसे जान पहचान लगभग 10-12 साल से है और उनके बारे में मैं कह सकता हूँ कि ह्यूमिलिटी का एक बड़ा अच्छा उदाहरण भाई श्री मनदीप है। बार बार चर्चा हो रही है कि उनके बहुत सारे सपने थे, अपने शहर के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर। तो मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी झलक दे देता हूँ कि गुरुदेव और जो ट्रस्ट है, धाम है, कैसे उनके द्वारा शुरू किए गए या कंसीव किए गए कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहा है। ये आपका जानना मेरे हिसाब से ज़रूरी भी है, ताकि पता हो कि ये धाम भाई श्री के सपनों को कैसा पूरा कर रहा है। पहला उदाहरण दे रहा हूँ मैं। एक करणपुर नाम की जगह है, आप जानते होंगे, जहाँ गुरुदेव का जन्म हुआ था। वहाँ पर गुरुदेव की प्रेरणा से भाई श्री ने एक आई हॉस्पिटल खोला। वहाँ आँखों का हर प्रकार से इलाज होता है, कोई भी इलाज हो। वहाँ दांतों का इलाज होता है, फिजियोथेरेपी होती है, और अभी बड़ी जल्दी वहाँ पर हम एक जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी एक MBBS या MD डॉक्टर जो रोज़मर्रा की बीमारियों को देख सके, उनका इलाज कर सके। वहाँ पर कोई पैसा नहीं लिया जाता। न सिर्फ यहाँ पर जो डिस्पेंसरी है, उस पूरे हॉस्पिटल में किसी पेशेंट से किसी भी रूप में कोई भी पैसा नहीं लिया जाता। कैटरेक्ट के ऑपरेशन तक वहाँ मुफ्त होते हैं। दांतों के
आरटीसी इत्यादि, आरसीटी जो भी होता है वो मुफ्त होता है। लगभग 100-125 पेशेंट्स उस छोटे से गांव में, उस छोटे से कस्बे में, वहाँ के और आसपास के गांवों से लोग वहाँ आते हैं। उनको हॉस्पिटल में रोजाना सभी का खाना हम चाहते हैं, और वहाँ होता है कि जो भी पेशेंट और उनके साथ लोग आते हैं वो प्रातः आते हैं और जाते जाते शाम हो जाती है, दोपहर हो जाती है, तो वहाँ पर सभी को मुफ्त भोजन की व्यवस्था भी है। यहाँ की सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं है, भोजन व्यवस्था भी है। और हम कोशिश कर रहे हैं, धाम कोशिश कर रहा है कि वहाँ पर एक फ्लोर और बढ़ा करके वहाँ हार्ट के ट्रीटमेंट का इंतजाम किया जाए। एक नया हॉस्पिटल बनाना शुरू किया था भाई श्री ने हनुमानगढ़ में, गंगानगर सिटी में है ये, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में। उसका काम बड़ी तेजी से चल रहा है और धाम को उम्मीद है कि इस साल के अंत तक वहाँ पर जो आवश्यक ओपीडी है, जिसमें जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर, स्किन के जो वहाँ की ऐसी बीमारियां हैं जो वहाँ प्रेवलेंट हैं, जो वहाँ बहुत सारे लोगों को होती हैं, वहाँ के वातावरण की वजह से या वहाँ के पानी की वजह से या किसी भी कारण से, उस तरह उनके सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को धाम जो है वहाँ पर एंगेज करेंगे। और साल के अंत तक उम्मीद है कि हम ओपीडी शुरू कर देंगे और अगले 6 महीने में उसके बाद और वहाँ पर मेजर सुविधाएं प्रदान करेंगे। एक स्कूल है पटियाला में, मिडिल स्कूल है, वहाँ पर लगभग अभी 125 बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। वहाँ पर हर प्रकार की पढ़ाई इत्यादि मुफ्त है। टीचर्स की भर्ती, टीचर्स की कमियां जो वहाँ पर थी उनकी प्रेरणा से पूरी की जा रही हैं। वहाँ लगभग किसी अगले 3-4-5 महीने में उस स्कूल की कायाकल्प धाम करेगा और वहाँ पर टीचर्स की, बच्चों के लिए सुविधाओं की कोई कमी नहीं रहेगी। मैं प्रार्थना करता हूँ माँ दुर्गा से कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। नमो नारायण। हमारे सिविल लाइन जोन के चेयरमैन और आज के कार्यक्रम को बहुत ही मूल रूप से जिन्होंने स्रोत्र से सिंचित किया है, और हमारे लोकप्रिय काउंसलर भी हैं, निगम पार्षद भी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमारे आज से नहीं लगभग 35 वर्ष पुराने संबंधों की एक प्रगाढ़ता के रूप में एक प्रस्तुति यहाँ पर हो रही है। तो मेरे बड़े भाई भी हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वे अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करें। आदरणीय त्यागी जी। एक तो मैंने धन्यवाद करना है, हमारी मातृशक्ति, हमारे भाई इतने भारी संख्या में आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और इस भव्य कार्यक्रम का ये जो हमारे जो डॉक्टर चंद्रकेतु जी हैं उन्हें भी श्रेय ये जाता है। डॉक्टर साहब ने इसका हमारे ये जिक्र करा, इन्हें मैंने कहा कि जी बहुत अच्छा, अपने जो डॉक्टर साहब बहुत अच्छा ये एक अच्छा कार्य बताया है। इन्हें मैंने साइन करके मैंने जो लेटर हेड मैंने डॉक्टर साहब को दिया कि डॉक्टर साहब जहाँ भी आपको अच्छा लगे, जहाँ भी आप देख के अच्छा समझते हो वहाँ का आप लिख लेना। मैंने ये साइन करके इन्हें ये लेटर पैड इन्हें मैंने दे दिया था जो फिर डॉक्टर साहब को। हमारे भाई श्री का नामकरण ये रखना है। और आज हमारे अतिथि भी हमारे मंत्री जी हरियाणा में, ये विपुल गोयल जी, बड़ा नाम हरियाणा की राजनीति में और हमारे पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में रहा है। हमारे ज़िले के अध्यक्ष हमारे भाटिया जी हैं, हमारे विधायक जी भी यहाँ पर बैठे हैं और हमारे श्री राम के जो चरित्र को चरितार्थ करने वाले अरुण गोविल जी यहाँ पर विराजमान हैं।
स्पेशल कमिश्नर रहे अग्रवाल जी, सभी हमारे एक से एक विद्वान और समाज के अग्रणी हैं यहाँ पर। और भाई श्री के बारे में तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी जितनी भी आसपास की ये धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं थी, उन सभी में उनका जो विशेष रूप से योगदान था, वो चाहे जो गुरुजी की भी जानकारी में ना हो, या हमारे विनीत चंडोक जी हैं, शेर सिंह मलिक जी हैं, यहाँ पे रामलीला होती है, जो भी कार्यक्रम होते थे, इनसे हम पूछते थे कि भाई कुछ सहयोग ले लो। ये कहते थे कि ये भाई जी ने हमारा पूरा का पूरा ये कार्यक्रम का हमें ये सहयोग दिया है। तो ऐसे मतलब पूरे ये क्षेत्र की हमारी बात है। हम यहाँ से मैं निगम पार्षद रहा, इतने दिन से मैं राजनीति इसी जो मैं क्षेत्र में कर रहा हूँ। तो जहाँ भी कोई ऐसा ये मुझे जो देखने को मिला, उन्होंने ये बताया कि ये भाई जी ने हमारा ये सहयोग किया है। तो मैं ये ज़्यादा ना जो बोलते हुए, काफ़ी समय हो गया है, और मैं गुरुजी से भी अनुरोध जो करता हूँ कि जो साल में कम से कम एक बार यहाँ पर भंडारा जो ज़रूर हो, अपने इसमें इस गली में जहाँ ये नामकरण का स्थान है, उनके जन्म दिवस पर या उनकी जो ये पुण्यतिथि पर एक बार ज़रूर यहाँ पे हम उन्हें फिर याद करें, हम सब इकट्ठे हों। फिर दोबारा इसी तरह मैं इन्हीं जो शब्दों के साथ मैं एक बार आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। अभी गुरुजी ने आपके शब्द समाप्त भी नहीं हुए होंगे, तो मुझे ये कहा है कि आप उद्घोषणा कर दें कि मनदीप जी के जन्मदिन पर या पुण्यतिथि पर भंडारे की सारी व्यवस्था हमारी ओर से होगी और उसकी अध्यक्षता आप करेंगे। आपके नेतृत्व में सारा व्यवस्था यहाँ पर होगी। जैसा आप चाहेंगे उसका क्रियान्वयन आप अपने हाथों से, अपने विचारों से, अपने प्रकार से उसका कृतित्व कर सकते हैं। इसके साथ ही पुनः पुनः मनदीप जी की आत्मा को परमात्मा शांति प्रदान करे। मनुष्य का नश्वर शरीर चला जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर के माध्यम से आत्मा जो है ब्रह्मांड में विचरती है और अपने पुनर्जन्म की ओर चलती है। तो यही एक संदेश गुरुजी ने, गीता ने, रामायण ने, उपनिषदों ने, दर्शनों ने अद्वितीय संस्कृति के रूप में हमें दिया है, जो कहीं विश्व में नहीं मिलेगा। ओम शांति, पुनः पुनः शांति। मनदीप जी की शांति के लिए हम एक बार शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वज्ञम शांति शांतिरेवा शांति साम शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम।